हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। चैप्टर 3 का ध्यान से समझिएगा इसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये मतलब एक्सरसाइज जो आपका बेस्ड है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेस्ड है। तो हम बेसिकली इन क्वेश्चंस को हम जो है बेसिकली किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग ये होता है कि आप एक मतलब इक्वेशन से जो है एक्स या वाई की वैल्यू को क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे और फिर इसके बाद जो है दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। और दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद फिर वहां से उस अननोन वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी और फिर इस तरीके से उस वैल्यू को फिर से मतलब किसी भी इन इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट कर देंगे एंड दैट कैन ऑब्टेन अनदर वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? मिल जाएगी। आगे बस समझ में। तो चलिए सर इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे आपसे ध्यान से ये देखिए, बेसिकली जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ध्यान से समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा जो आपका मेथड होता है तो इसमें जो होता है कि एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं और दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं? पुट कर देते हैं और फिर इस तरीके से उस अननोन की वैल्यू मिल जाती है। और वैल्यू मिलने के बाद फिर इक्वेशन 1 या 2 में वैल्यू पुट करके दूसरी अननोन की वैल्यू को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड पढ़ेंगे। अगला एक्सरसाइज 3.4 पे बेस है वो आपका एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको वहां पे जो है एलिमिनेशन मेथड में आप बेसिकली क्या करेंगे? जो भी x और y के कोफिशिएंट को क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट को ध्यान से वॉच करेंगे और जिस बेसिकली क्या करेंगे? एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप क्या करेंगे सर? सेव करेंगे और एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेव करने के बाद जो है सर फिर आप उसे जो है अच्छे मीन्स क्या करेंगे? मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड करने जैसे जरूरत पड़ेगी नीड उस तरीके से जो है हम वहां पे बेसिकली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आगे बस समझ में। तो उससे अननोन की वैल्यू आ जाएगी और अननोन की वैल्यू आएगी फिर से इक्वेशन में पुट कर देंगे एनी इक्वेशन में 1 या 2 में। तो दैट कैन ऑब्टेन अनदर वेरिएबल। ठीक इसी तरीके से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मतलब मेथड सीखेंगे। तीसरा मेथड जो हमारा होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो है मेरे भैया लोग आपको क्या करना होगा कि दोनों इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे और वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में छोटा सा फार्मूला सिखाएंगे। उससे आप वैल्यू x और y की क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। आगे बस समझ में क्लियर है? ओके। तो चलिए सर अब हम यहाँ पे बेसिकली इस एक्सरसाइज 3.3 को जो है मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड से शुरू करते हैं सॉल्व करना। ध्यान से समझिएगा। तो ये 3 मेथड हमारे होते हैं। तो इन 3 मेथड में फर्स्ट मेथड तो 3.3 3.4 3.5 इस एक्सरसाइज मतलब कि बेसिकली इन 3 मेथड पर बेस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, आपके पेपर में हर हाल में पूछा जाता है तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से वॉच करेंगे। तो चलिए इसे मान लेते हैं सर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं सर? 2 मान लेते हैं। आपको क्या करना है सर? दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि आप किसी एक मतलब इक्वेशन से जो आप एक वैल्यू को ऑब्टेन मतलब y x या y की वैल्यू को ऑब्टेन करें और दूसरे में आप पुट कर देंगे। ठीक है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमने कहा कि फर्स्ट से ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है x + y = कितना सर? 14 है। तो y = कितना हो जाएगा सर? 14 माइनस कितना हो गया सर? x हो गया। अब इस तरीके से y की जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर सेकंड में, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट की x की या y की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं तो उस केस में आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ना कि आप फर्स्ट में पुट करेंगे। आई बात समझ में? ये बात आपको ध्यान में रखना। मतलब जिस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालते हैं तो उसके बचे हुए जो इक्वेशन बचा उसमें जाके पुट आपको करना है। बोलो आया समझ में? नहीं तो इस तरीके से जो है पुट द वैल्यू ऑफ y। चलिए तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर? फर्स्ट में आप पुट कर देंगे। तो आप फर्स्ट में पुट करेंगे, सॉरी सेकंड में पुट करेंगे तो फर्स्ट से आप बात करें। ठीक, तो इस तरीके से जो है x - y की जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। 14 माइनस कितना हो गया? x हो गया इक्वल टू कितना आ गया सर? 4 आ गया।
अब आप यहाँ पे जो है सर ध्यान से समझिएगा इस चीज को, x माइनस 14 माइनस x इक्वल टू 14। अब यहाँ पे क्या करना है सर, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 14 हो गया, माइनस इंटू माइनस के ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो अंदर ब्रैकेट में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होता है उसे निगेटिव कर देता है और जो निगेटिव होता है उसे पॉजिटिव कर देता है। तो x माइनस 14 प्लस कितना हो गया, x हो गया बराबर कितना हो गया सर 4 हो गया। अब देखिए x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया, माइनस 14 उसको उधर आप ले लीजिए, 4 प्लस कितना हो गया 14 हो गया। तो 14 प्लस 4 कितना होता है सर 18 होता है 2x। अब आप ये टू क्या है x के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा, दैट मींस 18 अपॉन 2 हो गया, 2 1 जा 2 2 9 जा 18। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया सर वो x इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। बोलो आया सर समझ में, यानी क्लियर है। अब इस तरीके से जो है सर आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दीजिए या सेकंड में कर दीजिए, डजंट मैटर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ से समझ करिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर जो है मेरे भैया लोग फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, एज विश, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो आपके पास 9 है तो आपने 1 में पुट किया तो 9 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया, ये प्लस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 हो गया। तो 14 माइनस 9 क्या आ गया सर 5 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू कितना आ गया सर 5। अब आप एक बात बताइए सर, ये x की वैल्यू 9 है 5, आपको ये विश्वास नहीं कि हमारे आंसर सही है, तो आप जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर लीजिए, जो आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखा हुआ अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 प्लस 5 किया तो कितना गया 14। बोलो सर आया समझ में नहीं, क्लियर है ना। बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिखाएंगे। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर है, ओके सर। तो नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिए सर जी, समझिए इस चीज को, ठीक है ना। चलिए ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं सर जी, बोलो समझ में आ गया मेरे वैल्यू, ठीक है ओके सर जी बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो आपने देखो फर्स्ट पार्ट कितना आसान सा था, सेकंड पार्ट देखिए सर, दिया गया है s माइनस टी इज इक्वल टू, आपको दे रखा है सर 3 है, एंड इसी इक्वेशन नंबर 1 टेक कर लीजिए। दूसरा आपको दिया गया s बाई 3, ध्यान दीजिएगा s बाई 3 प्लस क्या दिया गया सर t बाई 2 इक्वल टू आपको दे रखा है सर 6 दे रखा है। अब देखिए सर आप इसे इक्वेशन सेकंड तो मान लोगे, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको जो है सर आप एलसीएम लेकर के पहले इसके जैसा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2s हो गया, ये s है मेरे भैया लोग, और 3 इंटू क्या करेंगे सर t हो गया, तो ये s, ठीक है। तो 2s प्लस कितना हो गया 3t, एंड 2 3 जे कितना हो गया 6 हो गया, इक्वल टू कितना है 6, 6 अपॉन 1, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 2s प्लस 3t अपॉन कितना हो गया 6 हो गया, और 6 6 जा कितना हो गया सर, ये 6 उधर के, तो 6 6 जा कितना हो गया मेरे भैया लोग 36 हो, ये 6 इसमें मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है 6 इंटू 6 कर दिया, तो ये आपका आ गया 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया। अब आप इसे इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। आई बस समझ में आनी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं सर, यस या टी की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समझिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया सर जी, s माइनस टी इक्वल टू क्या लिखा सर 3 है, तो माइनस टी उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा सर प्लस टी, तो 3 प्लस कितना हो गया t हो गया सर। बोलो आया सर समझ में आने, क्लियर है। तो किसी एक को एलिमिनेट करना, तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, क्योंकि अपने 1 से ऑब्टेन किया है, तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ s, ध्यान से समझिए, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे सर जी, सेकंड, आप सेकंड लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास सेकंड इक्वेशन ये है, तो 2 टाइम्स हो गया। अब देखो जो ये कोफिशिएंट होता है यहाँ पे s का, वो मल्टीप्लाई होगा इन नंबर में, आई बस समझ में। तो 2 इंटू s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t लिखा है, तो आप इसे ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे, प्लस लिखेंगे 3t, तो आपका 3t हो गया सर, 30 कितना हो गया 6 हो गया। बोलो आया सर समझ में, क्लियर। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, फिर इसके बाद 2 इंटू t करेंगे तो कितना हो गया 2t हो गया, बाकी ये आपका 3t हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पे 6 प्लस 6 है, आप लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t हो गया, और ये आपका 36 माइनस कितना हो गया 6 हो गया। अब इस तरीके से 36 में से 6 गया कितना आ गया भाई 30 आ गया, और आपका ये 5 क्या है t है। अब 5 क्या है t में मल्टीप्लाई है, तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो t इक्वल टू कितना आ गया 30 अपॉन कितना आ गया 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना हो गया 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया सर 6 आ गया। बोलो आया सर समझ में, क्लियर है बिल्कुल। अब इसके बाद जो है पुट द वैल्यू ऑफ t इन एनी इक्वेशन 1 में या 2 में, तो 1 में पुट कर लेते हैं सर, ठीक है ना। तो आप जिसमें जल्दी से आपको वैल्यू मिल जाए उसी में पुट करना, ये नहीं कि मतलब बीएस में रखेंगे आराम से निकालेंगे, ऐसा नहीं सर, टाइम सेव करना, ओके। तो चलो सर, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर, आप
ये जो भी बातें सिखाई जा रही है बोर्ड पैटर्न पे आपको सिखा रहे हैं सर जी, ध्यान से देखते रहिए। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख दिए, तो इस तरीके से आपके पास क्या वैल्यू आएगी सर जी, एस माइनस जो है टी की वैल्यू 6 है, तो आपका 6 हो गया, आपका इक्वल टू कितना आ गया सर 3 आ गया, तो एस माइनस 6 से सर उधर जाएगा कितना आएगा 3 प्लस 6 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो है t इक्वल टू 6 आ गया और s इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 में से 6 जाएगा कितना आएगा सर 3 आएगा। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो इस तरीके से जब आपका आंसर आ जाए करे सर, तो आप क्या करेंगे, हेंस करके आप राइट डाउन करेंगे, हेंस t इक्वल टू 6 एंड आप जो है 9 s इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लास्ट में राइट डाउन करेंगे। बोलो क्लियर है? यानी इक्वेशन आप मतलब सेकंड क्वेश्चन आ गया आपको समझ में अच्छे से, ठीक। अब चलिए सर जी अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट करेंगे, ध्यान से देखते रहिए और समझते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बस आपको सही तरीके से पेन चलाते रहना है, प्लस माइनस का ध्यान में रखते हुए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका थर्ड पार्ट इसका है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपसे ये कहा गया कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया 3 दिया गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है सर 3 है। इसे आप इक्वेशन क्या टेक करेंगे 1, इसके बाद जो सर दिया गया है 9x माइनस जो है 3y इक्वल टू आपको दे रखा है 9 दे रखा है, आप इस इक्वेशन सेकंड टेक करेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए सर जी, तो इक्वेशन आप वहां पे देखिए सर 3x माइनस वाई, तो एक इक्वेशन से वैल्यू ऑब्टेन करें और दूसरे में क्या कर दीजिए सर पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, ध्यान से समझिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो आप यहाँ पे क्या करें सर, प्लस 3x उसको आप उधर मींस क्या करें उधर भेज दीजिए, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस, आप कहोगे सर जी माइनस वाई को क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि सर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन करने में थोड़ी सी क्या होगी कॉम्प्लिकेशन होगी, तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ओके। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 3x, ध्यान से समझिएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस क्या हो गया 3x हो गया, बिल्कुल क्लियर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, या माइनस को उधर भेज देंगे, तो जो साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन गया 3x माइनस 3x प्लस 3 से हो गया प्लस 3 माइनस 3 हो गया, ठीक। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड में आप रख दीजिए। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स हो गया माइनस 3 इंटू क्या हो गया 3x माइनस 3 हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर 9 आ गया। बोलो आया समझ में सर? नहीं। अब ये माइनस 3 क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेगा सर मल्टीप्लाई करेगा, तो उस केस में 9x माइनस क्या हो गया 3 3 जा आपका 9x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3 3 जा क्या हो गया 9 इक्वल टू क्या आ गया सर 9 आ गया। बोलो सर आया समझ में? नहीं। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे सर जी जरा ध्यान से समझिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है 9x आप ध्यान से समझिए, 9x माइनस 9x है सर, ये क्या हो जाएगा सर कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x माइनस 9x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और इधर आपका 9 इक्वल टू क्या आ गया सर 9 आ गया। बोलो आया सर समझ में? नहीं। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो आगे समझ में, क्योंकि कभी भी पेयर ऑफ इक्वेशन जो है आपका जीरो नहीं हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया? ठीक इस तरीके से जो है आप इसे अच्छी तरीके से क्या है कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्लियर है? एनी डाउट इसमें? चलिए सर अब इसके बाद अगली बात करेंगे, तो जब भी आपका x की वैल्यू मतलब ये कैसा हो गया सर पैरेलल लाइन का सिचुएशन हो गया, कैसा हो गया मतलब ये जब आप ऐसा सिचुएशन आ जाए दैट मींस लिखेंगे हेंस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपने पढ़ा था ना प्रीवियस एक्सरसाइज में कि बेसिकली जो है आपका यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन जो है आपका कैसा होगा नो सॉल्यूशन होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बेसिकली क्या है ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा नो सॉल्यूशन का कंडीशन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है सर जी? एनी डाउट? तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मीन्स आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए 3/9 तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3, तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये इसका मतलब है कि जब 9 = 9 हो गया तो इस तरीके से इस तरह की इक्वेशन जो होती है सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाती है। क्या हो जाती है सर? सॉरी थोड़ी सी रॉन्ग हो गई इसलिए सॉरी। तो इस तरीके से लिखेंगे हेंस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव कोइंसिडेंट लाइन, that means have infinite
सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? दैट मीन्स हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन का सिचुएशन है सर, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। क्लियर हो गया ना? तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं मचाना, जैसे देखिए थोड़ी सी हमने जल्दबाजी की, मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से ये चीज को आपको क्या करना है सर, ध्यान में रखना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखते रहना। चलिए देखिएगा सर, अब आपसे यहाँ पे ये कहा गया फोर्थ पार्ट में, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पार्ट में आपसे ये बोला गया है कि 0.2x है और प्लस 0. क्या है सर 3y है, इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 1.3 दे रखा है। तो सर जी जब भी डेसिमल सीन आप देखें तो उसको आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे, डेसिमल को पहला काम क्या है सर, आपको रिमूव करना होगा। तो इस तरीके से आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, दैट मींस फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 अपान कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट होता है तो उसको फ्रैक्शन में करते हैं तो वो आपका 10 से डिवाइड होता है। प्लस 3 अपान कितना हो गया 10y हो गया, इक्वल टू इधर भी देखिए मतलब 13 अपान 10। बस ये एक स्टेप केवल आपको काम बढ़ा दिया गया, बाकी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। ओके, अब आप यहाँ एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में क्या होता है सर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से 2x प्लस क्या हो गया सर 3y अपान कितना हो गया 10 हो गया, इधर आपका 13 अपान कितना हो गया सर 10, 10 से 10 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया। तो अब इस तरीके से जो है सर 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 13। अब देखिए पहले की तरह इक्वेशन बन गई, कितनी बन गई, डेसिमल में कोई झंझट है क्या? नहीं। तो आपको सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको डेसिमल को किस तरीके से रिमूव करना होगा और रिमूव करके फिर इसको सिंपल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट आपका है सर 0.4x दिया गया है प्लस आपका जो 0.5y दे रखा है इक्वल टू आपको दे रखा है सर 2.3 दे रखा है। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो इसे फ्रैक्शन में करिए तो 4 अपान 10x आ गया, 5 अपान 10y आ गया, इक्वल टू 23 अपान कितना आ गया सर 10 आ गया। डिनोमिनेटर सेम है तो इस वजह से जो है सर आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा अपान 10 हो गया एंड 23 अपान क्या हो गया 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा सर कैंसिल आउट। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया 23। आप इस इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। बोलो क्लियर है यानी? अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या सेकंड से सॉल्व करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ध्यान से समझिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास 2x प्लस क्या दिया गया सर 3y इक्वल टू 13 है। तो यहाँ से आप निकालें 3y 2x, ध्यान देगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस क्या हो गया 3y कर दिया आपने, कोई भी कर लो कोई दिक्कत नहीं सर। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस कितना हो गया सर 3y। तो इस तरीके से जो है आपके पास x की वैल्यू कितना आ गया 13 माइनस 3y अपान कितना हो जाएगा सर 2, क्योंकि 2 इधर क्या है सर मल्टीप्लाई है सर, 2 क्या है इधर मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ध्यान से समझिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से समझते रहिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में आप पुट कर दीजिए। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा सर जी, ध्यान से देखिए, तो 4 इंटू ब्रैकेट में आपका क्या है 13 माइनस 3y अपान कितना सर 2 है और प्लस कितना आ गया सर 5y इक्वल टू कितना हो गया सर 23 हो गया। बोलो क्लियर है? अब इस तरीके से 2 बन जाए कितना आ गया 2, 2 2 जाए कितना हो गया सर 4 हो गया। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं? अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 13 माइनस कितना होगा सर 3y और प्लस आपका कितना है सर 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 23। अब ये 2 अंदर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, 2 13 जो 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया 23। अब बड़ा माइनस क्या होता है सर छोटा होता है, प्लस पॉजिटिव 6 26 है, राइट साइड से जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 6 गया, 6 में से 5 गया, माइनस क्या जाएगा सर y बढ़ेगा, साइन लगाएंगे क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, ठीक। इसके बाद आपका 23 माइनस इधर क्या हो गया 20, बड़ा माइनस छोटा तो कितना आ गया -3 आ गया। बोलो आया समझ, माइनस माइनस क्या हो गया सर कैंसिल। बोलो क्लियर? अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट में लिख लो सर कोई दिक्कत नहीं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रखेंगे सर, तो देखिए 2 इंटू एक्स लिख लीजिए प्लस आपका 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 3 है इक्वल टू 13 है सर, बोलिए। तो 2x प्लस कितना हो गया 9 इक्वल टू 13, तो 2x बराबर 13 माइनस कितना हो गया सर 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 4। तो ये 2x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई तो 4 अपान कितना हो गया 2, तो 2 × 2 2 2 4, तो x बराबर कितना हो गया सर 2 हो गया। बोलो क्लियर है यानी? तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया सर जी, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू 3 हो गया, x की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। यदि आपको इसको चेक करना है तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 4 + 9 कितना होता है 13 होता है। देखो तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, हमने इसमें ये सीखा कि डेसिमल में ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो किस तरीके से सिंपली सॉल्व करते हैं, तो ये आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिला नया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बोलो आगे से समझ में आने के लिए इस तरीके से जो है। चलिए अगला 5th पार्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसका,
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो चलो सर अगला पार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी ध्यान से समझते रहिए, बिल्कुल अच्छे से सीखना है, बिल्कुल ठीक है ना भैया। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब भी क्या करो सर, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करो, बस अपना देखो और बाकी दोस्तों को नहीं बताओ, ठीक है? तो आप दूसरे दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सर √2x प्लस क्या लिखा हुआ है सर आपका √3y लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या लिखा है सर 0 लिखा है। आप इसी इक्वेशन 1 टेक कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका √3x माइनस जो है आपका क्या है सर √8y है, इक्वल टू कितना हो गया सर 0 है। इसी आप इक्वेशन नंबर क्या टेक कर लेंगे, सेकंड टेक कर लेंगे। बोलो आया सर समझ में नहीं? तो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करें, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अभी हाँ ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यदि आप बात करते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में √2x प्लस क्या हो गया सर √3y इक्वल टू 0 है, तो √2 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा -√3 इंटू वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गया -√3 अपॉन √2 आ गया, इंटू क्या हो गया सर y हो गया। बोलो आया समझ में? आने क्लियर? आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर जो है आप सेकंड में रख देंगे, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू ऑब्टेन होगा सर। तो √3 इंटू कितना हो गया सर x की वैल्यू क्या है सर आपके पास -√3 अपॉन √2 इंटू क्या है सर y है। इधर आपका √8 लिखा होगा सर, आपको पता है √8 इसका स्क्वायर रूट होता है 2√2y का होता है, इस तरह 2 2 4, ठीक है ना भैया, इक्वल टू आप 0 लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए √3 आपको पता है कि √a इंटू √a बराबर क्या होता है सर a होता है, तो इस तरीके से -3 अपॉन y हो गया, √2 हो गया, और ये 2√2 y इक्वल टू कितना हो गया सर 0। अब आप एक बात बताओ सर, यहाँ पे √2 एलसीएम लेंगे है ना, तो ये आपका 3y हो गया माइनस √2 ये कितना हो गया 2 मतलब देखिए √2 हो गया ना भाई, तो आपका कितना हो गया 4y हो गया। इस तरीके से आपका √2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4। बोलो ऐसा समझ में नहीं? ठीक इस तरीके से √2 इन ये हो गया इक्वल टू 0, तो -3y -4y तो -7y अपॉन √2 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से -7y इक्वल टू ये √2 इंटू 0 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0 अपॉन -7 करेंगे तो क्या आएगा सर 0 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गया सर 0 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर आप जो है फर्स्ट में रख दीजिए, तो √2x प्लस आपका √3 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा सर 0। तो √2x बराबर कितना हो गया +0 बराबर 0, तो √2x बराबर भी क्या आ गया 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए। तो इस तरीके से x बराबर 0 पान ये मल्टीप्लाई तो क्या करेगा डिवाइड, तो x बराबर भी क्या आ गया 0। तो मतलब दोनों ये ओरिजिन से जाएंगे ना भैया, x भी 0 है y भी 0, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, मतलब आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन हो गया। बोलो ऐसा समझ में आने क्लियर हो गई? तो आपको ये 0 देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्य रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई? तो एक लास्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए ध्यान से देख लीजिए, जल्दी से 6th पार्ट की बात कर लेते हैं। बोलो ये समझ में आ गया मेरे भाई लोग? ठीक है, तो क्वेश्चन अभी देख करके जल्दबाजी नहीं मचाना है, आराम से करना है, बिल्कुल समझते हुए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्या है सर अच्छे से क्लियर है। तो चलिए फर्स्ट का 6th पार्ट अब हम लोग करते हैं, जो कि बहुत ही क्या है अच्छा क्वेश्चन है, वो भी चलिए ध्यान से देख लेते हैं। चलिए आपके पास दिया गया 6th पार्ट आपका दिया है सर, इन्होंने लिखा है 3x अपॉन 2 माइनस आपको दे रखा है सर 5y अपॉन 3, ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू आपको दे रखा है -2 दे रखा है सर। अब आप इसे पहले स्टैंडर्डाइज करोगे तो एलसीएम लोगे सर, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9x हो गया, 2 5 जो कितना हो गया 10y हो गया, एंड 2 3 जो कितना हो गया 6 हो गया, और ये -2, ये इतना समझ में आ गया। 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9x, 2 5 जो 10 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 9x माइनस क्या हो गया 10y हो गया, ये 6 इधर डिवाइड में, तो उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया -12 हो गया, तो 9x माइनस कितना आ गया 10y। देखिए सर अब ये पहले की तरह बन गया, बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक, तो आप अब इस इक्वेशन 1 नाम दोगे कि ना कि यहाँ पे, बोलो क्लियर हो गया? तो इसमें ये 2-3 स्टेप आपके काम क्या हो गए सर बढ़ गए, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि सर x अपॉन दूसरा इक्वेशन दिया x अपॉन 2 मतलब x अपॉन 3 है, प्लस आपको जो है दिया गया है y अपॉन 2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है सर 13 अपॉन 6 दे रखा है, कितना दिया सर 13 अपॉन 6 दिया है। आप इसका भी एलसीएम टेक करें, 2 इंटू कितना हो गया सर x हो गया, प्लस 3 इंटू क्या हो गया सर y हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, 13 अपॉन कितना हो गया सर 6, 6 से 6 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरीके से जो ये 2x प्लस कितना हो गया 3y बराबर कितना हो गया 13। अब इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू निकालिए, सेकंड में पुट करिए, सॉल्व करिए, ठीक है ना।
तो वही पुराना गाना गाना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो है आप यहाँ पे देखिए 9x लिखा हुआ है, माइनस 10y लिखा है, इक्वल टू माइनस 12 माइनस उसको उधर भेज दीजिए, तो 9x बराबर क्या हो गया प्लस 10y, और माइनस 12 को बाद में लिखिए, तो x की मल्टीप्लाई तो पूरे को डिवाइड करेगा उधर जाएगा ना भैया लोग, बोलो ये तो बचपन से सीखते हैं। तो 10y माइनस 9 12 अपॉन कितना आ गया 9 आ। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर फर्स्ट में रखेंगे, तो उस केस में आपके पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपका 10y माइनस कितना है 12 अपन क्या आ गया सर 9, और प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू क्या हो गया सर 13, ठीक। अब आपको ये तो पता है कि कैंसिल हो गई, तो मल्टीप्लाई करिए, 2 10 में कितना एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना, तो 2 10 में कितना हो गया 20y, 2 12 में कितना हो गया 24, अब इसके बाद 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना है 27y आ गया, अब इसके बाद 9 1 कितना हो गया 9 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया सर 13, ठीक है ना भाई, इसको भी एलसीएम टेक करना होगा। तो देखिए 27 प्लस 20 आप जोड़ेंगे तो ये आपको 47 बन रहा है सर, कितना बन रहा है 47 माइनस 24 हो गया, ठीक, इज इक्वल टू 13 इंटू कितना इधर हो गया 9 हो गया। अब इस तरीके से जो है ध्यान से समझिएगा सर 47y, अब 39 जो पड़ा होगा अपने 117 होता है, अब इस तरीके से 47y माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 हो गया, तो इस तरीके से 47y आ गया, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 1 2 कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, इसके बाद 1 आपका 1 ही रहेगा ना भैया, तो 141 आ गया, बोलो क्लियर है। अब 47 का टेबल आप यहाँ पे देखिए 141 अपन कितना आ गया सर 47 आ गया, ये ना 47 का टेबल एक प्राइम नंबर है, बट 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको 141 आ जाएगा सर, ठीक है ना, तो 47 का टेबल 3 बार पढ़ने पर कितना हो गया 141 आ गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया सर 3 आ गया। अब इस तरीके से y की जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी है, ठीक है ना, तो आप क्या लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे सर फर्स्ट में, तो 9x माइनस क्या हो गया 10 इंटू 3 हो गया, माइनस कितना हो गया 12, तो 9x माइनस कितना हो गया 30 और माइनस कितना हो गया 12, तो ये माइनस 12 है सर, और इधर आपका माइनस 30 है, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा सर जी प्लस 30 हो गया, तो कितना आ गया सर 18 आ गया, कितना आ गया मेरे भैया लोग प्लस 18 आ गया, तो 9x, तो x बराबर कितना आ गया 9 से डिवाइड कर दीजिए, 18 अपान क्या आ गया 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गया सर 2 आ गया। बोलो सर आया समझ में? तो कभी भी आप क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं, बोलो ये बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो समझ में आ गया अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट के सारे 6 पार्ट थे, वो टोटल आपको मैंने कंप्लीट कराया इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए, तो आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ये नहीं भूलेंगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।